Hello students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay student, now we are going to start our next chapter number 2, advanced feature of Excel. Okay, now first we are going to start Microsoft Excel. Okay, then click on the start button, click on the Microsoft Office Excel. Now the Excel screen is appear on your screen. Okay students, मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट कैसे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हमने डाटा एंटर करवाना है। ठीक है बेटा, तो मैं डाटा एंटर करवा रही हूँ। डाटा एंटर करवाने के बाद आपने मान लो कोई भी डाटा यहाँ पर टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी कोई भी डाटा यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए और यहाँ पर मैंने हिंदी के मार्क्स और यहाँ मैंने टोटल कर दिया, उसको प्लस कर दिया मीन्स टू से। मैंने इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर टाइप कर दिए 90, 89, 45 एंड 76। हिंदी के मार्क्स अब यहाँ पर आप टाइप कर दो। ठीक है, अब मैं इसका प्लस कर रही हूँ, मीन्स टोटल कर रही हूँ। सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपने सेलेक्ट कर लिया। जस्ट क्लिक ऑन द सिग्मा बटन, आपने इस सिग्मा बटन, मेरे माउस का पॉइंटर जहाँ पर मूव कर रहा है देखो, सिग्मा बटन पे क्लिक कर दिया, इसका प्लस होकर आपके सामने आ गया। अब आप इसी को ड्रैग कर दो और बाकी का सारा सम जो भी पैरेलल्स उसके हैं अपने आप आ जाएगा। 89 और 78 का सम होकर 167 यहाँ आ जाएगा। 45 और 65 110, 76 एंड 45 121। ये हमने जस्ट डाटा एंटर करवाया एक्सेल शीट में चार्ट क्रिएट करने के लिए। अब हमने चार्ट कैसे क्रिएट करना है बेटा, देखो सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपने डाटा जो भी एंटर करवाया, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है आपने उसको सेलेक्ट करना है। जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब में ये रिबन हमारे पास डिस्प्ले होकर आ रहा है। इस रिबन में से आपने चार्ट ग्रुप की ऑप्शन को चूज करना है। ये हमारे पास चार्ट पड़े हैं ना, माउस का पॉइंटर जहाँ पर मेरा मूव कर रहा है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट अवेलेबल हैं। आप इस लॉन्चर पे क्लिक करो तो ये सारी चार्ट की ऑप्शंस आपके पास डिस्प्ले होकर आ रही हैं। जो चार्ट आप चाहते हो, लाइन चार्ट, ये पाई चार्ट, ये बार चार्ट, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टोक, सरफेस, डॉट नेट, बबल, रेडर, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। आपने इसमें से लाइन चार्ट को मे भी चूज़ कर लिया। चलो, अगर आप लाइन चार्ट को चूज़ करोगे देन क्लिक ऑन द ओके बटन। देखो लाइन चार्ट आपके सामने डिस्प्ले होकर आ गया। जैसे ही लाइन चार्ट डिस्प्ले होकर आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, ये देखो ये नया टैब डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट डिस्प्ले होकर आ रहे हैं ना अलग अलग। तो आपने डिज़ाइन टैब में से अगर कोई भी आपने चेंजेस करनी है तो आप उसमें से चेंजेस कर सकते हो। मान लो ये वाली लाइन आपको अच्छी लगी है, कोई डिज़ाइनिंग आपने चूज़ करनी है, चेंज करनी है आपने, ये चार्ट वही क्रिएट होकर आ रहा है जो आपने चूज़ किया है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग्स अलग अलग है, उसके कलर्स कम्बिनेशन अलग अलग है। ये उसकी एक्स एक्सिस डिस्प्ले होकर आ रही है, ये उसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और ये उसकी डाटा सीरीज है जो हमारे सामने क्रिएट होकर आ रही है। और ये लेजेंड है, जिनको क्या बोलते हैं हम, इसको लेजेंड, जिसमें पता लग रहा है देखो इंग्लिश की ये वाली लाइन है, हिंदी के ये वाले मार्क्स हैं और टोटल ये वाला किया हुआ है। अब मान लो आपने लाइन चार्ट नहीं लेना, आपने कोई और चार्ट चूज करना है। जस्ट अगेन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट टैब को चूज करना है। मीन्स चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने डाटा एंटर करवाना है। सेकेंड, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पे आपने क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द चार्ट लॉन्चर बटन, आपने चार्ट लॉन्चर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, किसी भी चार्ट को जो आप चाहते हो आप उसने चूज़ करना है आपने। और आपने किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ये हमारे पास कॉलम चार्ट डिस्प्ले होकर आ गया। ये नीचे ब्लू कलर है तो देखो यहाँ से पता चल रहा है ना लेजेंड से, ये इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं और ये हमारे टोटल मार्क्स डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा,
पता चल गया ना चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले आपने डाटा एंटर करवाना है, फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करके चार्ट को चूज़ कर लेना है। जो भी चार्ट आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा हमारे पास चार्ट क्रिएट होकर आ जाएगा, उसी डाटा के अकॉर्डिंग, उसी डाटा के रिगार्डिंग। अब हम इस चार्ट की जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको डिज़ाइन बता दिया कि आप डिज़ाइन पे क्लिक करके उस चार्ट की डिज़ाइनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो रही है ना चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, लेआउट में जाकर चार्ट का टाइटल देना है आपने। जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल, आपने चार्ट टाइटल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर चार्ट टाइटल कुछ भी टाइप कर दिया तो आपने वही चार्ट टाइटल आपके सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक है। जो भी चार्ट आपने टाइटल दिया है वो टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सिस टाइटल। अगर आपने एक्सिस टाइटल लेना है तो वो एक्सिस का टाइटल भी यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा। मैंने 8th क्लास दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 8th क्लास लिख दिया तो देखो नीचे वहाँ पर 8th क्लास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो लेजेंड्स हैं, ये एक्सिस टाइटल है ना, ये एक्सिस का टाइटल डिस्प्ले हुआ है। अब लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स ये राइट साइड पे ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। ये लेजेंड्स आ रहे हैं ना, ये राइट साइड पे शो करा रहे हैं। मान लो मैं इसको टॉप पे लेकर आना चाहती हूँ तो ये टॉप पे आने स्टार्ट हो गए। आप इसको जिस पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हो उसी पोजीशन पर ये क्लिक करने के बाद आ जाएंगे, ठीक है। राइट पे वापस करने हैं तो वापस आप राइट पे कर सकते हो। उसी तरह से आप डाटा लेबल्स सेट कर सकते हो। डाटा टेबल्स, अगर शो टेबल फॉर्मेट में नीचे उसी का टेबल भी शो करना है तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग उसका टेबल भी नीचे जो हमने क्रिएट किया था वो टेबल भी स्टार्ट हो जाएगा आना, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो ये एक्सिस और ग्रिड लाइन, एक्सिस प्राइमरी ये शो लेफ्ट साइड पे शो हो जाएंगे। एक्सिस वर्टिकल है तो ये वर्टिकल लॉन्ग स्केल डिस्प्ले हो जाएगा, मीन्स वर्टिकल शेप में आ जाएंगी। अगर हॉरिजेंटल करना है तो उसकी जो हॉरिजेंटल होता है वो होता है उसकी विड्थ इंक्रीज होएगी और जो वर्टिकल है उसकी हाइट इंक्रीज होएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजेस करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ग्रिड लाइंस में देखो एक होती है हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस, एक होती है वर्टिकल ग्रिड लाइंस। अब मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मेजर है तो बड़ी थोड़ी सी ऐसी इस वे से ग्रिड लाइंस आएंगी डिस्प्ले होकर। अगर आपने माइनर करनी है तो माइनर ग्रिड लाइंस, देखो बीच बीच में मेजर तो ऑलरेडी उसके अंदर ऑलरेडी चूज थी, अब माइनर आपको दिखाई दे रही होंगी कि उनकी जो विड्थ है वो थोड़ा थोड़ा बीच में भी लाइंस आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने वर्टिकल को चूज करना है तो मेजर लाइंस आ रही है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अभी क्रिएट होकर आई आपके सामने। अब आपने माइनर अगर लेनी है तो देखो माइनर बिल्कुल बारीक, अब ये लाइंस पहले डार्क आ रही थी, अब ये लाइंस लाइट कलर में डिस्प्ले होकर आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने वर्टिकल मेजर एंड माइनर दोनों लेनी है तो दोनों के ऊपर डार्क और लाइट दोनों हमारे पास डिस्प्ले होकर आ रही हैं, ठीक है। ये अब हमने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करके ये उसके डिफरेंट टाइप्स, ये स्टाइल्स आ रहे हैं, देखो चूज कर रहे हैं ना हम स्टाइल्स। ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है उसके ऊपर नीचे देखो 8th क्लास सेलेक्ट है ना, तो 8th क्लास की अपने आप टाइप चेंज हो रही है ना, सारी फॉर्मेटिंग जो हम फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं वही फॉर्मेटिंग चेंज होती जा रही है। अब मान लो मैंने शेप फिल करनी है तो आपने अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर, अब मैं चार्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने अगर शेप फिल करनी है तो देखो जहाँ जहाँ मैं क्लिक करती जा रही हूँ वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जा रहा है। मान लो मैंने ये टेक्सचर लेना है तो नीचे मैं अगर कोई टेक्सचर लेना चाहती हूँ तो उसकी बैकग्राउंड वैसे ही चेंज हो रही है। जो बैकग्राउंड आपको अच्छी लगे आप उस बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हो और वो बैकग्राउंड वहाँ पर अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, चार्ट टाइटल कैसे इंसर्ट करना है, एक्स एक्सिस कैसे इंसर्ट करनी है, लेजेंड्स कैसे इंसर्ट करने हैं और इसका टेबल कैसे नीचे लेकर आना है। ये शेप्स के इफेक्ट हैं। अगर आपको ये देखो ये ग्लोइंग जैसे इसके 3D इफेक्ट होते हैं ना, वो 3D वे में आपके सामने शो होएगा। जो भी चार्ट शो होएगा ना वो थोड़ा 3D, जैसे मान लो मैंने इसकी अब आउटलाइन करनी है तो मैंने इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया, ये मैंने कलर चूज कर लिया रेड, ये रेड कलर की आउटलाइन आ रही है, ये री लाइन और ये री लाइन, ये रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। समझ आ गया बेटा, ये इसके आउटलाइन के लिए है। क्लियर हुआ सभी को। ये हमारा एक्सेल का चैप्टर है,
ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, ये हमारा सेकंड चैप्टर था एक्सेल चार्ट जिसमें हमने क्रिएट किया। इसका आपने प्रैक्टिकल देख भी लेना है और जिसके पास सिस्टम हो वो कर भी लेना। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय।